नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ध्येय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से परिचय कराना चाहूंगा जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स की हर चर्चा, हर बातचीत के सेंटर में रहते हैं। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन के वॉर का मामला हो, इजराइल हमास का मामला हो, यूएस और रशिया का अपना मामला हो, यूएस चाइना का मामला हो या यूएस ईरान का मामला हो, इन साहब की मौजूदगी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इन साहब का नाम है स्टीव विटकॉफ। डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवे हैं, यानी कि राजदूत हैं। ये जनाब पिछले 3 महीने में पुतिन से 3 बार पर्सनली जाकर मिल चुके हैं। रशिया यूक्रेन के पीस एग्रीमेंट के लिए पिछले महीने सऊदी अरेबिया में रशियन डेलीगेशन से बात करने पहुंचे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी जब अपने आपे से बाहर हो जाते हैं तब यही जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको समझाने इजराइल पहुंच जाते हैं। कल विटकॉफ रशिया में थे और आज सैटरडे को ये ओमान जाकर यूएस की तरफ से ईरान से डायरेक्टली बात करने वाले हैं। तो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूएस की तरफ से एक इंसान जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा वो है स्टीव विटकॉफ। तो जैसा कि मैंने कहा कि कल स्टीव विटकॉफ रशिया में थे, जहां इनकी सीधी मुलाकात पुतिन से हुई। बताया जा रहा है कि इनकी बातचीत 4 घंटे चली। अब इन 4 घंटों में क्या बात हुई, इनकी डिटेल्स तो नहीं है, पर इतना जरूर पता चला है कि बातचीत सिर्फ रशिया यूक्रेन पीस टॉक तक सीमित नहीं थी। रशिया और यूएस आर्कटिक रीजन में जॉइंट इन्वेस्टमेंट और मिनरल एक्सप्लोरेशन पर नेगोशिएशन कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस अप्रोच वाले प्रेसिडेंट हैं। ये प्रेसिडेंट बाद में और बिजनेसमैन पहले हैं। दुनिया भर में चल रही यूएस एड इनको प्रॉफिटेबल नहीं लगी तो उसे बंद करा दिया। यूक्रेन को भी फ्री में एड क्यों जा रही, इसलिए बदले में यूक्रेन के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील नेगोशिएट करनी शुरू कर दी। ओवल ऑफिस में जो तमाशा हुआ वो आप सबने देखा। यूरोपियन नेटो पार्टनर्स भी फ्री में मजा क्यों ले रहे हैं, इसलिए ट्रंप ने कहा कि तुम भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 5% ऑफ जीडीपी लेकर आओ। और आज ईरान से सैटरडे को भी बातचीत में यूएस अपने लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल डील जरूर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस नेचर को हर कोई समझता है। इसलिए पिछले दिनों जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से जब यूएस ईरान के बीच होने वाली बातचीत के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ईरान के पास यूएस को ऑफर करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इतनी कि यूएस को मिडिल ईस्ट में कॉस्टली मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, बात रशिया से भी छिपी नहीं है, इसलिए पुतिन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। ऐसे ही नहीं, पुतिन सामने से यूएस को ऑफर कर रहे हैं कि आओ मिलकर आर्कटिक रीजन में जॉइंट इन्वेस्टमेंट और मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब ऐसी लिक्विडेटिव डील्स अगर डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगी तो डोनाल्ड ट्रंप का फिसलना तो लाजमी है। अब आर्कटिक रीजन में जहां रशिया अपना डोमिनेंस बना सकता है, वहां पर पुतिन यूएस को ऐसे ऑफर्स क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे की भी गणित है। पर उससे पहले थोड़ा आर्कटिक रीजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल का परमाफ्रोस्ट एरिया है। हमेशा जमा रहने की वजह से वहां पर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज ना के बराबर थी। पर इधर पिछले सालों में आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थैंक्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे में नए सी रूट्स खुलने लगे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी सामने आने लगी है। देखिए, आने वाले वक्त में आर्कटिक रीजन जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरने वाला है। यहाँ रशिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से रशिया का डोमिनेंस है। यूएस ग्रीनलैंड को भी इसीलिए एक्वायर करना चाहता है क्योंकि आर्कटिक रीजन के 1/4 रेयर अर्थ रिजर्व्स ग्रीनलैंड में ही पाए जाते हैं। चाइना भी यहाँ अपने बेल्ट एंड रोड के अंदर एक पोलर सिल्क रूट एस्टेब्लिश करने की कोशिश में है। इसलिए अमेरिकन का अब इस नए ट्रांस अटलांटिक सी रूट पर पकड़ होने के लिए ग्रीनलैंड पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है, ये अगर हम लोग को मालूम है तो रशिया को बिल्कुल मालूम होगी। इसलिए पुतिन यूएस के सामने एक इनडायरेक्ट ऑफर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर ये है कि तुम ग्रीनलैंड उठा लो, हम यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कुछ और हिस्से उठा लेते हैं। ना तुम हमारे काम में उंगली करो, ना हम तुम्हारे काम में उंगली करेंगे। और अब देखिए, ऐसा होता दिख भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को ऐसा अनाथ किया कि अब हर यूरोपियन कंट्री खुद को एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रही है। आपने सुना ही होगा, पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने अपने लोगों से कहा था कि 3 दिन का राशन पानी इकट्ठा कर लो, वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। कहा था कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो रशिया यूक्रेन वॉर को 24 घंटे में ही खत्म कर दूंगा। कहीं पर बोले कि 1 महीने में खत्म कर दूंगा। पर आज इनको आए हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होना तो छोड़िए, अब ये वॉर पूरे यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाला है। इसलिए ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। कभी कहते हैं कि अगर रशिया नहीं माना तो मैं इन पर सेकेंडरी टैरिफ ठोक दूंगा, कभी कहते हैं ये सैंक्शंस लगा दूंगा, कभी कहते हैं वो सैंक्शंस लगा दूंगा। अभी परसों ट्रंप बोले कि रशिया हैज टू कीप मूविंग, टू मैनी पीपल्स आर डाइंग। इसके बाद बोले कि मैं 2022 में प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर कभी शुरू ही ना हुआ होता। देखिए, बात यहाँ ट्रंप के ईगो पर आ गई है। इन्होंने कहा था कि 24 घंटे में वॉर रुकवा देंगे और आज यहाँ 4 महीना होने को आया है और अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो इस वक्त ट्रंप की हर मुमकिन कोशिश यही है कि एक बार बस रशिया यूक्रेन की सीज फायर हो जाए, फिर बाद में फिर चाहे ये दोनों एक दूसरे से मुंह नचोवर शुरू कर दें इनकी बला से। पर पुतिन को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए पुतिन कोई समझौता नहीं करना चाहते। यूक्रेन के 4 रीजन जहाँ रशिया ने अपनी पकड़ बना रखी है वो इनको पूरे के पूरे चाहिए। यूक्रेन में कोई यूरोपियन फोर्सेस नहीं आए, ना ऐसे ना पीस कीपिंग के बहाने। और जेलेंस्की को भी ये नेटो ज्वाइन करने का अपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी छोड़ना होगा। देखिए, पुतिन का स्टैंड क्लियर है, पुतिन की डिमांड्स क्लियर है और इस वॉर में रशिया एक एज पर है, तो कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर यूरोपियन कंट्रीज भी जानती हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन में अपनी बात मनवा ले गए तो अगला नंबर यूरोपियन कंट्रीज का ही होगा, खासकर पोलैंड का। इसलिए ये लोग कभी पुतिन की इन शर्तों को नहीं मानेंगे और यही वजह है कि अब ये खुद चंदा इकट्ठा करके यूक्रेन के वॉर को फंड कर रहे हैं। जहां अभी कल परसों में ही $24 बिलियन की एड यूक्रेन के लिए तय की गई।
तो भाई साहब बड़ा खिचड़ी बन चुका है यहाँ। शांति समझौता तो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। अब आज यूएस और ईरान के बीच बातचीत होने वाली, पूरी दुनिया भर की निगाहें यहीं लगी हैं, मेरी तो खासकर। खैर चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।